आप बताइए, यहीं के निवासी हैं आप? हम तो छात्र हैं। अच्छा, हाँ, छात्र हैं तो फिर भी वोटर तो होंगे ही। 7 साल से रह रहे हैं। हाँ। हाँ। क्या स्थिति देखते हैं इलाके की? जनता का मूड क्या लग रहा है आपको? जनता का मूड तो देख रहा है बदलाव, केजरीवाल को देख रहा है। हाँ। आपको लगता है कि केजरीवाल ने काम किया? बाकी लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया। नहीं, ऐसी तो बात नहीं, केजरीवाल ने काम तो किया ही है, साफ दिख रहा है काम उसका। और बीजेपी? बीजेपी का तो काम जैसे कूड़े उड़े हैं, कूड़े बड़े ऐसे ही हैं। हाँ, कूड़े उड़े आप देखेंगे रोडों पे ऐसे ही पड़े हैं। तो काम तो मेन तो उस एमसीडी काम कूड़े को साफ करना होता है, तो वो नहीं हुए तो फिर काम कैसे कर सकते हैं। महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक होता है और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। अम्मा, चुनाव का समय चल रहा है, वोट देने तो जाएंगे? हाँ, जरूर। क्या लगता है किसने काम ठीक ठाक किया है? हमें तो किसी ने भी नहीं काम ठीक करके दिखाया। अब पानी आता है वो भी पीते मोल खरीद के ना। और लड़का है विकलांग, उसका भी सुविधा नहीं, कोका एमसीडी कोका लेने के लिए जाते हैं। हम है नहीं, रेखा सेना के पास जाते, गली इतनी खराब हो रही कि उसमें निकलने तो क्या कहते हमारी एरिया नहीं है। अब बताओ बेटा क्या होएगा। तो जब बटन दबाने जाएंगी तो किसका दिमाग में सोचेंगी? है, अब वो तो सोचना ही पड़ेगा। 7-8 वोट हैं, सोच लेंगे। अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं, फ्री बिजली पानी कुछ मिला? कोई नहीं करता है ना वो नहीं। हाँ, बोलिए, आप ही बोलिए। भाई कौन कुछ भी तो नहीं करवाया। हाँ, लेकिन वो तो कहते हैं कि स्कूल बनवा दिए बच्चों के लिए, फ्री बिजली पानी, और यही दिल्ली में माहौल चल रहा है कि बिजली पानी फ्री और अब हमारे बच्चे नहीं, हमारे 3 लड़की अपना घर गए। लेकिन आपको क्या लगता है, गली मोहल्ला तो है आपके यहाँ, सड़कों पे तो निकलते होंगे, साफ सफाई पूरा कुछ तो मुद्दा होगा? हाँ है, सफाई है। क्या लगता है आपको किसने काम ठीक किया? किसके कहूँ किसके नहीं, मोदी ठीक है। अच्छा, हाँ। मोदी ठीक है आपके लिए। आप बताइए चाची, आपको क्या लगता है किसने ठीक ठाक काम किया है? सब ठीक बा भैया, सड़क उड़क बनवा दे तब ना। सड़क वड़क नहीं बना हुआ इधर? नहीं, गली तक गंदगी पड़ी है। अरे बेटा गली पूरा सब हम लोग का गली ऐसा कचरा हुआ। ठीक है, आपकी गली को हम दिखा देते हैं, यहाँ पर समस्या भी हम ले लेते हैं। इनका कहना है कि इनकी गली बहुत टाइम से नहीं बनी है, तो इसी गली में आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि पुरानी ये गली है और जाहिर तौर पर यहाँ पर मलबा वगैरह तो भरा हुआ है, बच्चे भी उस पे चल के आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, चलिए आपके साथ हम अब चल के आपकी गली देखेंगे, आपकी समस्या को देखेंगे। आप अपनी समस्या जरूर हमें दिखाइए। अभी तो हमने हाँ। लड़का का एक्सीडेंट हो गया तो हमने मकान भी नहीं बना पाया बेटा। और मैं बहुत परेशान हूँ। देखो ये देखो, हमने पैसा लगा के, इनको गली दिखाइए। ये हमने पैसा लगा के करा है मेरे बेटे ने। अब ये सुविधा करी है, अब इसके लिए सब लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? सबके लिए बेटा ये। अब इसमें लड़ाई होती है, दंगा होती, मार होती, धाड़ होती। अब मैं क्या कर सकते इस गली में? जीवन भी नहीं पढ़ा, प्राइवेट पढ़े थे। अब बताओ, मतलब गली अगर नहीं बनी तो नाले की समस्या भी यहाँ पर होगी। यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। गली और नाले की समस्या कितनी बड़ी है यहाँ? यहाँ पे बहुत समस्या है जी। गली के अंदर आए दिन पानी भरा रहता है, कीचड़ होती है और लोगों को आने जाने में दिक्कत तो होती ही है यहाँ पर। और बरसात में कैसी हालत हो जाती है? बहुत बुरी हालत हो जाती है, पानी बहुत ज्यादा भर जाता है यहाँ पर। तो 8 साल से केजरीवाल सरकार में है, आपके लिए लगता है कि केजरीवाल सरकार ने किया है गलियों नालियों का कुछ काम इधर? यहाँ पे तो नहीं किया है, पीछे बहुत काम हो रहा है। अच्छा, इस पहली गली में 2-3 गली में नहीं हुआ है पीछे। तो आपके यहाँ सौतेला व्यवहार क्यों? कभी पूछा नहीं आपने जाके विधायक? नहीं, हम कभी गए नहीं और पूछा भी नहीं हमने। अच्छा, तो देखिए इनका तो यही कहना है कि ये कभी गए नहीं, लेकिन बाकी लोग जिनसे हमारी बात हुई उनका कहना है कि वो जरूर गए थे। तो कोई विधायक के यहाँ या पार्षद के यहाँ जब जाते हैं तो या तो अपने क्षेत्र का हवाला देते हैं या फिर कुछ और बहाने बनाकर उनका काम नहीं होने देते हैं। हम और आगे बढ़ेंगे झड़ौदा की इन गलियों में और अन्य लोगों से भी जानना चाहेंगे कि इस निगम चुनाव में उनका मूड क्या है। हाँ भाई साहब, ये जो गली का हालात है, ये लगभग 3-4 सालों से कोई ना इस गली में आया, ना बीजेपी का आया ना आम आदमी का आया, और कोई देखने वाला नहीं। यहाँ से वहाँ तक गलियों का आप देख लीजिए, हम लोग कंप्लेन कर करके थक गए। लेकिन फिर भी चुनाव है तो जनता का मूड क्या हो सकता है इधर? हम तो किसी को नहीं, हम तो नोटो दबाएंगे। ना हमारे लिए संजीव झा अच्छा है, ना हमारे लिए मनोज तिवारी अच्छा है, दोनों ही निकम्मे हैं। मैं तो आपको साफ कहता हूँ, क्योंकि कोई गली में झांकता नहीं। इलेक्शन के टाइम तो सभी आ जाते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन भाई साहब रेखा सिन्हा इतने दिन करके चले गई, महाचोर महाबेईमान, कभी झांकने नहीं आई गली के। हाँ, तो नोटा वाले भी लोग हमें मिल गए हैं। सर आप बताइए कि आप लोग यहीं पे रहते हैं, क्या मूड है इस बार चुनाव में? क्या मूड है, हम लोगों को कोई ऐसा कुछ आइडिया नहीं है।
ना हम लोग बता सकते हैं क्या आइडिया होगा। आपको अपने गली मोहल्ले में काम नहीं चाहिए, आप जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही चलता रहे। क्या करें, काम तो देख ही रहे हालात, हमारे गलियों को देखिए जरा, ऐसे होता है कोई? जब हालात खराब है तो हालात खराब भी तो बोलना चाहिए ना। आप अगर सजग नागरिक नहीं रहेंगे तो आपकी गली में हालात खराब तो है ही हम लोगों का यहाँ पे। तो हमारे लिए विधायक निकम्मा, पार्षद निकम्मा, दोनों निकम्मे। देखिए, विधायक और पार्षद दोनों से लोग परेशान हैं और साफ तौर पर शिकायत कर रहे हैं। गली नहीं बने, नाले नहीं बने और बरसात में हो जाता है बुरा हाल। आगे चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं और इस बार निगम चुनाव में उनका मूड क्या है। हमें तो नोटा वाले लोग भी यहाँ पर बहुत मिल रहे हैं जो कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी से दोनों से नाराज है। देखिए, चुनाव का माहौल है, आपके गली मोहल्ले में अगर काम हुआ आज तक तो क्या काम तो हुआ ही नहीं है। 15 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है और वोट मांगने आ जाते हैं। इसके बाद फिर वही कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने कुछ किया 8 साल में? केजरीवाल की भी सरकार है, केजरीवाल की सरकार भी कुछ नहीं काम किया है। फ्री का राशन, फ्री का सबको फ्री में बर्बाद कर दिया, फ्री दे करके। पैसे सीएनजी का रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, गैस का रेट बढ़ा दिया, सब चीज का रेट बढ़ा घटा की। आपको कुछ मिला आज तक फ्री में केजरीवाल से? नहीं, फ्री में तो मिला है, हमें फ्री नहीं चाहिए ना। हमें नौकरी दो, काम दो, हमें फ्री कर लेके क्या करना है? फ्री में तो और बेकार बना दोगे और भिखारी बना दोगे। काम की बात करें निगम में तो काम की, हमें काम चाहिए, हमें फ्री में पैसे नहीं चाहिए, कुछ भी काम चाहिए। काम दो। ये भी एक राय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग मुफ्त की रेवड़ी से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हमें मिले जो कि मेहनत करके, मजदूरी करके और नौकरी करके खाना चाहते हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल मुफ्त देने की बजाय अगर उन्हें रोजगार दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बताइए कि निगम चुनाव का समय है, लोग क्या मूड बना रहे हैं? आपके पास तो इतने सारे लोग आते होंगे, चाउमीन खाते होंगे और आपस में लोग बातचीत भी करते रहते होंगे, तो क्या सुनने समझने में आता है? रुपए में 80% बीजेपी का ही है। लेकिन सवाल यही है ना कि बीजेपी क्यों 15 साल कहते हैं लोग, वो रहे, काम नहीं हुआ निगम में। लेकिन फिर भी एक बार अच्छे आदमी का वो करके चल रहे हैं लोग कि भाई ये थोड़ा अच्छा आदमी है, उसने नहीं किया लेकिन ये करेगा। और केजरीवाल से प्रभावित नहीं है लोग? केजरीवाल से थे लोग, लेकिन सीट बदलने के वजह से लोग थोड़ा वो हो गए। बताइए। सीट भी बदल गई है, फिर लॉकडाउन में भी केस का वो भी चल रहा है। चांदी चौक का जो मैटर हुआ था उसके कारण भी कुछ ऐसे, और इसलिए ज़्यादा करने देंगे रेडी पटरी और गरीब आदमी। कल को कोई बात होती है, अगर कंप्लेन ले जाओ तो कंप्लेन नहीं सुनेंगे, क्या पता गरीब आदमी को दबाया जाए, मारा भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए किसको वोट दिया जाएगा? यही बीजेपी को। बीजेपी को। देख लीजिए, आप यहीं के रहने वाले हो, वोटर हो? नहीं, मैं यूपी का। अच्छा, वोटर कहाँ के हो? यूपी का ही। अच्छा, ये यूपी के वोटर हैं। चलिए, इनसे बात नहीं होगी, लेकिन अब और भी कुछ लोग यहाँ पर, देखिए दुकान है इनकी काफी समय से। हमने सुना है कि आप यहाँ पर 30-35 साल से रह रहे हैं। जी, 30-35 साल से रह रहे हैं। तो आप तो इस पूरे इलाके के रग रग से वाकिफ होंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या इस बार इलाके के रगों में किसका विचार, किसका मूड बना हुआ है? देखिए, अभी इसमें दोनों पार्टी के बराबरी के टक्कर चल रहा है। अब कोई भी पार्टी जीतेगा तो ज्यादा से ज्यादा नहीं 200-400 वोट से जीतेगा, कोई भी हो जीते। अच्छा, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस का तो यहाँ पर कैंडिडेट भी नहीं है। कांग्रेस का टिकट जो है रद्द हो गया हो। हाँ, एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि झरोदा के इस वार्ड नंबर 10 में सीधा टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो गया था। तो एकदम आमने सामने की टक्कर हो गई। लेकिन आप एक बात बताइए, 35 साल हो गए आपको इधर रहते हुए, काम किसने किया? 35 साल रह गया। वैसे तो देखा जाए तो काम ने कांग्रेस ने का किया हुआ ज्यादा है, लेकिन हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी को समर्थन करते हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन काम से खुश नहीं है? काम से इनके खुश नहीं है, काम इनका जो है बहुत बेकार है। हाँ, मनोज तिवारी भी कहा करके चले जाते हैं ये करेंगे वो करेंगे, वो भी नहीं कुछ किए काम के बारे में। हमारे इससे पहले निगम पार्षद रेखा सिन्हा थी, वो नहीं किए। बीजेपी में एक श्री किशन त्यागी और गौरव खाड़ी, ये दोनों ने काम बढ़िया किया है। देखिए, बिल्कुल जिसको कहते हैं एक इंडिपेंडेंट राय, इन्होंने खुद कहा कि ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा से जुड़े होने के बावजूद भी इन्होंने बिल्कुल ईमानदार एक फीडबैक दिया कि मौजूदा जो निगम पार्षद यहाँ पे रहे उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन अब परिसीमन के बाद वार्ड बदला है, कैंडिडेट बदला है, तो उन्हें उम्मीद है। समर्थक बीजेपी के हैं, लेकिन इनको सांसद से भी शिकायत है और निगम पार्षद से भी शिकायत है। इस तरह की राय देने वाले लोग ही तय करते हैं कि हवाओं का रुख किस तरफ है चुनाव के दौरान। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।